हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में दोस्तों न्यू प्लेलिस्ट में मैंने थ्योरेटिकल पार्ट स्टार्ट कर दिया है। आज दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क में ये तीसरी वीडियो होगी। आज हम ओएसआई के बारे में दोस्तों फुल डिटेल से इस पूरे लेक्चर में हम ओएसआई को हम कंप्लीट कर लेंगे। आइए दोस्तों शुरू करता हूं। देखिए, ओएसआई रेफरेंस मॉडल मतलब ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन रेफरेंस मॉडल। ठीक, अब देखिए ओएसआई मॉडल से दोस्तों हर बार क्वेश्चन पूछा गया है, जिसकी 7 लेयर मैंने बताया है इसके प्रीवियस में कि आप एसटी नहीं दे पाओगे। ये मेरा शॉर्टकट आपको याद होगा, ठीक है। आप एसटी नहीं दे पाओगे, जिसमें सातों लेयर आपको मुजबानी याद कराता हूं। हर एक लगभग जहां पे भी इससे रिलेटेड आता था वहां पे मैं इसको एक्सप्लेन करके आपको समझाता था। आइए दोस्तों, आज उसका फुल डिटेल वीडियो है। देखिए, ओएसआई मॉडल इज अ रेफरेंस मॉडल दैट describe how the information of software application in a computer is transmitted, ठीक है, transmitted from network medium to software application। समझ में आया? मतलब ओएसआई मॉडल एक क्या है, रेफरेंस मॉडल है जो बताता है कि एक कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की सूचना, ठीक है, वो नेटवर्क पे दूसरे में किस तरीके से जाती है, वो दोस्तों कौन काम करता है, वो एएसआई मॉडल ही काम करता है। ध्यान रखिएगा। देखिए, माध्यम से दूसरे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में कैसे जाती है, ये पूरा का पूरा खेला दोस्तों ओएसआई मॉडल के ये 7 लेयर पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, आगे देखिए, The OSI model consists of 7 layer। OSI मॉडल कंसिस्ट ऑफ 7 लेयर। अब इन 7 लेयर को सबसे पहले मैं आपको ट्रिक से याद कराता हूं, उसके बाद इस पे आता हूं। देखो, आपको मैंने बताया था कि आप एसटी नहीं दे पाओगे, आप एसटी नहीं दे पाएंगे। ठीक है, पहले इसे देख लीजिए, उसके बाद फिर इस पे चलते। देखिए, पी से फिजिकल लेयर, डी से डाटा लिंक लेयर और एन से नेटवर्क लेयर, और देखिए एसटी मतलब स्पीड टेस्ट। ठीक है, देखिए टी से क्या है दोस्तों, टी से ट्रांसपोर्ट लेयर और एस से सेशन लेयर, और फिर यहाँ पे पी आ गया तो एक तो फिजिकल लेयर हो गया, दूसरा प्रेजेंटेशन लेयर, और ए से दोस्तों एप्लीकेशन लेयर। अब यहाँ पे आ जाता हूं। देखिए, इसको लिखा कैसे जाता है। पहला मतलब कि फिजिकल लेयर, ठीक, फिजिकल लेयर। दूसरे नंबर पे क्या है, डाटा लिंक लेयर, डाटा लिंक लेयर। ठीक है, तीसरे नंबर पे कौन आती है दोस्तों, नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर। चौथे नंबर पे आता है ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। पांचवें पे सेशन लेयर, सेशन लेयर। ठीक है, छठे पे आएगा दोस्तों कौन सा, प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, और 7वें पे आएगा दोस्तों आपका एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, यहां पे देखिए नीचे की 3 लेयर, ये क्या है, ये है दोस्तों लोअर लेयर। नीचे की 3 लेयर लोअर लेयर, ऊपर की 3 लेयर ये है दोस्तों अपर लेयर। ठीक है, ये क्या है, अपर लेयर बोली जाती है, अपर लेयर। और बीच वाली क्या है दोस्तों, मिडल लेयर है, मिडल लेयर। ठीक, इतना समझ में आया। अब आ जाइए इस पे। यहां पे देखिए 7 लेयर आपको याद हो गई। तो दो ओएसआई मॉडल कंसिस्ट ऑफ 7 लेयर। इसमें कितनी लेयर होती है दोस्तों, 7 लेयर होती है। एंड ईच लेयर परफॉर्म होता है, ये परफॉर्मा नहीं, ये गलत लिखा है। ईच लेयर परफॉर्म स्पेसिफिक नेटवर्क फंक्शन। मतलब ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होती हैं। ठीक है, यहां से भी प्रीवियस में क्वेश्चन बने हैं
कि OSI मॉडल में कितनी लेयर होती है, तो दोस्तों 7 लेयर होती है, ठीक है। तथा प्रत्येक लेयर एक विशिष्ट नेटवर्क फंक्शन करती है। क्या करती है दोस्तों? प्रत्येक लेयर एक विशिष्ट नेटवर्क फंक्शन करती है, यह बात को आपको याद रखना है, ठीक। द OSI मॉडल वाज डेवलप्ड इन 1984। ध्यान रखिएगा, OSI मॉडल कब डेवलप्ड हुआ है? 1984 में डेवलप्ड हुआ है। और किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो यहां पे देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब कि आईएसओ ने OSI मॉडल को डेवलप किया है। समझ में आया? आईएसओ ने डेवलप किया। आईएसओ द्वारा 1984 में OSI मॉडल विकसित किया गया, ठीक। OSI मॉडल विकसित किया गया है। यहां पे देखिए, अब इसको तो मैं बता ही चुका हूं, आगे देखते हैं। यहां पे देखिए, OSI मॉडल इज कंसीडर्ड एज एन आर्किटेक्चरल मॉडल। आर्किटेक्चर मतलब कि इसमें और क्या कंसीडर किया जाता है? आर्किटेक्चरल मॉडल फॉर द इंटर कंप्यूटर कम्युनिकेशन, मतलब जब दो कंप्यूटरों का क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है, तब हम इसको आर्किटेक्चरल मॉडल को हम क्या करते हैं दोस्तों? कंसिस्ट करते हैं। यहाँ पे ईच लेयर फॉर दिस मॉडल हैज अ डिफरेंट प्रोटोकॉल। सॉरी, यहाँ पे देखिए प्रत्येक लेयर में अलग अलग जो है प्रोटोकॉल होते हैं। इट मोर देन वन प्रोटोकॉल इज रिक्वायर, एक से ज्यादा प्रोटोकॉल की भी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, टू कंप्लीट द कम्युनिकेशन प्रोसेस। मतलब कि जो प्रोसेस कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसे कंप्लीट करने के लिए एक से ज्यादा प्रोटोकॉल की भी हमें जरूरत होती है। द प्रोटोकॉल आर ग्रुप्ड टुगेदर इनटू अ स्टैक, ठीक है। यहां पे देखिए इस मॉडल के प्रत्येक परत में अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं, ठीक है। संचार प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक से अधिक प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है। तो प्रोटोकॉल को एक स्टैक में एक साथ हम क्या करते हैं? समूहीकृत किया जाता है। अच्छा, डिवाइडेड इनटू 2 लेयर, ये 2 पार्ट में डिवाइड होती है, मैंने बताया है। एक पहला अपर लेयर और दूसरा लोअर लेयर। पहला अपर लेयर और दूसरा लोअर लेयर। यहां पे देखिए ये रहा दोस्तों। अब यहां से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इधर वाला, ठीक है। यहां से मैं बता दूं कि हर बार क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया, एक भी ऐसा पेपर नहीं हुआ है कि जिसमें आपका क्वेश्चन इससे से नहीं पूछा गया। देखिए यहां पे फिजिकल लेयर, यहां पे देखिए टू ट्रांसमिट बिट ओवर मीडियम, ठीक है, टू ट्रांसमिट बिट ओवर मीडियम टू प्रोवाइड मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन, ठीक है। यहां पे देखिए जैसे कोएक्सियल फाइबर, वायरलेस, हब और रिपीटर, ठीक, समझ में आया? या अब देखिए डाटा लिंक लेयर में क्या है? टू ऑर्गेनाइज बिट इनटू फ्रेम। ये शब्द यदि आप याद कर लिए दोस्तों तो समझ लीजिए कभी भी नहीं गलत होगा। मतलब जब भी फ्रेम की बात करेगा तो आपको डाटा लिंक लेयर पे आना है, ठीक। और टू प्रोवाइड होप टू होप डिलीवरी, ठीक, याद रखिएगा, होप टू होप डिलीवरी। अब नेटवर्क लेयर में आते हैं। देखिए टू मूव्स पैकेट, इसमें फ्रेम की बात करेगा, इसमें पैकेट की बात करेगा। इसको याद रखिएगा, पैकेट की बात करें नेटवर्क लेयर लगा देना। फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन और टू प्रोवाइड द इंटर नेटवर्किंग। देखिए इन तीन को मिला के हमारा क्या बनता है? हार्डवेयर लोअर लेयर। इसी को हम हार्डवेयर लेयर या लोअर लेयर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ट्रांसपोर्ट, मतलब कि जो मिडिल लेयर था वही तो था हार्ट ऑफ OSI। हार्ट ऑफ OSI मिडिल लेयर को बोला जाता है, मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर। ये देखिए टू प्रोवाइड रिलायबल प्रोसेस टू प्रोसेस मैसेज डिलीवरी एंड एरर डिलीवरी। इसमें मैसेज डिलीवरी की बात आए या एरर डिलीवरी की बात आए तो आप ट्रांसपोर्ट लेयर पे आएंगे, ध्यान रखिएगा। सबके की पॉइंट बता देता हूं।
ठीक है, की पॉइंट बता देता हूं किसमें क्या होगा। ठीक है, और ट्रांसमिट बिट की बात करता है दोस्तों, तो आपको जो है फिजिकल लेयर पे फिजिकल लेयर को सिलेक्ट करना। सेशन लेयर देखिए, टू इस्टेब्लिश मैनेज एंड टर्मिनेट सेशन। ठीक है, जैसे सॉकेट हुआ, वाई सॉकेट हुआ तो सेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर, टू ट्रांसलेट इनक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये शब्द आए, ठीक है, ये शब्द आए तो आपको प्रेजेंटेशन में लगाना है। और एप्लीकेशन देखिए, टू अलाउ एक्सेस नेटवर्क रिसोर्स, ठीक, तब आपको एप्लीकेशन लेयर लगाना। ऊपर की 3 लेयर मिलके क्या बनती है, सॉफ्टवेयर लेयर बनती है, और इसी को कहते हैं अपर लेयर। ठीक, देखिए ये होता है दोस्तों रिसीवर साइड में, और ऊपर वाला होता है सेंडर साइड में। इतना समझ में आया, आगे चलते हैं। अब एक एक लेयर को अच्छी तरीके से समझिएगा। यहां पे देखिए फिजिकल लेयर, मतलब दिस लेयर इज द लोअर लेयर ऑफ द OSI रेफरेंस मॉडल, मतलब पहली लेयर है। ठीक है, यह लेयर, यह OSI रेफरेंस मॉडल की सबसे क्या है दोस्तों, निचली लेयर होती है। ठीक है, इंफॉर्मेशन इन दिस लेयर इज इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। ठीक है, ये किस पे होती है, देखिए मैंने बताया था ना वहां पे कि बिट्स की बात करें तो कौन सा आएगा, फिजिकल लेयर, मतलब कि दिस लेयर इज इन द फॉर्म ऑफ किस पे, बिट्स पे होता है, बिट्स पे। सबसे 0-1 की बात होता है, मतलब कि एक तरीके से कहिए कि हार्डवेयर मशीन ओरिएंटेड होता है, वही तो फिजिकल लेयर में होता है। वो बिट्स की बात किया ना, बिट्स की। ठीक है, यहां पे देखिए इस लेयर में सूचना बिट्स के रूप में होती है। यही तो सब की पॉइंट हैं जो आपको पकड़ना होता है, मतलब कि ऊपर वाली लेयर यूजर ओरिएंटेड, नीचे वाली लेयर मशीन ओरिएंटेड। ठीक, ध्यान रखिएगा। दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्चुअल फिजिकल कनेक्शन। यह लेयर एक्चुअल फिजिकल कनेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यह लेयर वास्तविक भौतिक संयोजन के लिए जिम्मेदार है, मतलब कि वास्तविक भौतिक संयोजन। ठीक है, कौन जिम्मेदार, फिजिकल लेयर। देखिए फिजिकल लेयर डिवाइसेस आर हब आते हैं, इसमें रिपीटर आते हैं, मॉडेम आता है, केबल आता है। ध्यान रखिएगा, इनको मैं कल जैसे जैसे एग्जांपल आते थे वहां पे भी इसको मैंने समझाया था। देखिए द फिजिकल लेयर इज ट्रांसमिटेड रॉ बिट ओवर द कम्युनिकेशन चैनल, मतलब क्या भेजता है दोस्तों, रॉ बिट भेजता है। ठीक, इतना समझ में आया। आगे देखिए, मेकिंग श्योर दैट व्हेन वन साइड इंड आ वन, ठीक है, बिट, वन बिट से इंड, इट इज द रिसीव्ड बाय द अदर साइड एज वन बिट। ठीक है, एंड नॉट एज अ 0, मतलब कि देखिए सेंडर साइड में 1 बिट, ठीक है, 1 बिट, रिसीवर साइड में क्या होगा, रिसीवर साइड में दोस्तों 1 बिट। ठीक है, लेकिन इसमें 0 बिट नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, 0 बिट नहीं रहेगा। ठीक, इतनी बातें समझ में आई। अब आगे बढ़ाता हूं, आगे यहां पे देखिए ये क्या है, ये है ट्रांसमिशन मीडियम। ठीक, ट्रांसमिशन मीडियम, यहां पे देखिए फ्रॉम डाटा लिंक लेयर, और इधर क्या है, टू डाटा लिंक लेयर, और ये किस पे काम हो रहा है, ट्रांसमिशन मीडियम, मतलब फिजिकल लेयर कहां पे है, यहां पे है, और ये किस फॉर्म में है, देखिए बिट्स के फॉर्म में है, आपको 1010 के फॉर्मेट में मिला होगा, और इससे आया ये ट्रांसमिशन मीडियम, फिर इधर गया, फिर डाटा लिंक लेयर, ये किस पे है दोस्तों, बिट के फॉर्म में, मतलब कि आपको जो फिजिकल मीडियम की बात करेगा या फिजिकल लेयर की बात करेगा तो हमेशा और हमेशा बिट्स की बात होगी दोस्तों, नहीं भूलिएगा। एक नंबर आपको दे के एक नंबर आपको मिलेगा जरूर, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए डाटा लिंक लेयर, दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नोड टू नोड डिलीवरी ऑफ द मैसेज, मतलब यह लेयर संदेश की नोड से नोड वितरण के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, संदेश की नोड से नोड वितरण के लिए जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है, डाटा लिंक लेयर, मतलब DLL जिम्मेदार है।
अब इसमें किसकी बात करेगा, देखिए उसमें तो बिट्स की बात किया, तो इसमें हमने क्या कहा, आपको हमने इसके प्रीवियस में ही बताया था कि यहां पे देखिए आगे, मेन फंक्शन ऑफ द डाटा लिंक लेयर इज टू इंश्योर दैट द ट्रांसफर ऑफ डाटा ओवर द फिजिकल लेयर इज एररलेस टू अ नोड। मतलब कि डाटा लिंक लेयर का मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करता है कि भौतिक लेयर के ऊपर डाटा को स्थानांतरण त्रुटि रहित एक नोड से दूसरे नोड में करना होता है। यहां पे है दोस्तों नेटवर्क लेयर और यहां पे है देखिए आपको डाटा लिंक लेयर, ठीक है। यहां पे देखिए H2 डाटा की बात करने लगे ना, मतलब कि फ्रेम की बात करेगा। यही बात समझा रहा हूं कि आपको इसमें बस आपको उस फिजिकल लेयर में बिट, डाटा लिंक लेयर में फ्रेम, फिजिकल लेयर में बिट, डाटा लिंक लेयर में फ्रेम, फिजिकल लेयर में बिट, डाटा लिंक लेयर में फ्रेम, ये नहीं भूलिएगा, कभी क्वेश्चन नहीं गलत होगा। यहां पे देखिए इधर क्या है, फिजिकल लेयर, इधर फिजिकल लेयर, इधर नेटवर्क लेयर, ये है दोस्तों आपका डाटा लिंक लेयर। और ये किसकी बात करेगा दोस्तों, फ्रेम की बात करेगा। किसकी बात करेगा, फ्रेम की बात करेगा। बस यही चीज याद होना चाहिए, बस इसी से आपका क्वेश्चन सही होगा। और अगर नेटवर्क की बात करेगा तो पैकेट, नेटवर्क की बात करेगा पैकेट, नेटवर्क की बात करेगा पैकेट, भूलिएगा नहीं। मैं बस यही बताना आपको चाह रहा हूं कि ये शब्द नहीं भूलिएगा। अगर पेपर में क्वेश्चन गलत हो जाए तो मुझे बताइएगा। यहां पे देखिए, लेकिन इतना याद रखना, इतना आसान नहीं होगा, ये भी बात बता दे रहा हूं, ठीक। नेटवर्क लेयर में देखिए, दिस लेयर कंडक्ट डाटा ट्रांसमिशन फ्रॉम द वन होस्ट टू अनदर लोकेटेड एट डिफरेंट नेटवर्क। ध्यान रखिएगा, यह लेयर एक होस्ट से विभिन्न नेटवर्कों में स्थित दूसरे होस्ट तक डेटा ट्रांसफर करने के लिए कार्य करता है, ट्रांसमिशन के लिए कार्य करता है, ठीक है। यहां पे देखिए, टू डिटरमिन्स द बेस्ट पाथ, हाँ ये शब्द याद रखिएगा, बेस्ट पाथ टू टेक द लेयर डाटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। यह लेयर डाटा के स्रोत से गंतव्य तक ले जाने के लिए सबसे अच्छा रास्ता निर्धारित करता है। और क्या भेजता है, पैकेट भेजता है। क्या भेजता है, पैकेट भेजता है। क्या भेजता है, पैकेट भेजता है, ठीक है। बस पैकेट। यहां पे देखिए ये नेटवर्क लेयर है, यहां पे मेरा पैकेट क्रिएशन, किसकी बात किया, पैकेट की किया। किसकी बात किया, पैकेट्स की किया। फिजिकल लेयर बिट्स की बात किया, डाटा लिंक लेयर फ्रेम की बात किया, नेटवर्क लेयर पैकेट की बात किया, ठीक। बस समझते रहिएगा, ये है ट्रांसपोर्ट और ये है पैकेट असेंबली। देखिए कितना सिंपल हो गया है, यदि आप इस तरीके से अच्छी तरीके से पढ़ लिए OSI मॉडल तब। अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर के, ठीक। ट्रांसपोर्ट लेयर के यहां पे देखिए, द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड सर्विसेस टू दी एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। किसको सर्विस प्रोवाइड करता है, एप्लीकेशन लेयर, एंड ऑब्टेन सर्विसेज फ्रॉम दी नेटवर्क लेयर। और यहां पे देखिए, ट्रांसपोर्ट लेयर एप्लीकेशन लेयर की सेवाएं प्रदान करता है और लेता किससे, और नेटवर्क लेयर से सेवाएं क्या करता है, लेता है। मतलब नेटवर्क लेयर से सेवाएं लिया और ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए सेवा प्रदान किया, ठीक। समझ में, मतलब कि ठीक, ट्रांसपोर्ट लेयर तो ये है, ये एप्लीकेशन लेयर के लिए सेवा प्रदान किया। समझ में आया। यहां पे देखिए, this layer ensures that the data is transferred in the sequence in which they are sent and duplication of the data does not happen, ठीक। मतलब कि क्या, डुप्लीकेशन का मतलब ओवरराइट, ठीक। डुप्लीकेशन का मतलब ओवरराइट, समझते रहिएगा। यह लेयर यह सुनिश्चित करता है कि डाटा को उस अनुक्रम में हस्तांतरित किया जाए
जिसमें उन्हें भेजा जाता है और डेटा का दोहराव संभव नहीं है। मतलब एक बात याद रखिएगा कि डेटा का दोहराव संभव नहीं है, डुप्लीकेसी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। किसकी बात कर रहा है? डुप्लीकेसी। डुप्लीकेसी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। मजा आया दोस्तों? यही कह रहा था, ओएसआई मॉडल को आज पूरा खत्म करूंगा एक ही वीडियो में। द ट्रांसपोर्ट लेयर इंश्योर्स दैट द इंटायर मैसेज अराइव्स इंटैक्ट एंड इन ए सीक्वेंस। इट मेंटेन्स एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। मतलब ट्रांसपोर्ट परत यह सुनिश्चित करती है कि संपूर्ण संदेश अक्षुण और क्रम में आता है कि नहीं। यह त्रुटि नियंत्रण और प्रवाह नियंत्रण को सोर्स से लेकर गंतव्य तक बनाए रहता है। ठीक, समझ में आया? अब यहां पे देखिए किसकी बात करेगा? सेगमेंट की बात करेगा। ध्यान रखिएगा, अभी आगे ये मिलेगा। देखिए ये है ट्रांसपोर्ट लेयर, यहां पे है सेंडर, यहां पे है रिसीवर, ठीक है, यहां पे है नेटवर्क लेयर, और ये है दोस्तों ट्रांसपोर्ट लेयर। और ये देखिए टूट गए ना, डाटा है, ये डाटा। तो ये किसकी बात किया? ये बात कर रहा है सेगमेंट की, याद रखिएगा। ये है सेगमेंट, ठीक है। ये नेटवर्क लेयर से डाटा लेता है और प्रोवाइड करता है ऊपर वाला सेशन लेयर को, ठीक है। लेकिन काम किसके लिए करता है? एप्लीकेशन लेयर को। और इसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? वो सेगमेंट। ठीक, अब बात करते हैं। पहला फिजिकल लेयर बिट, डाटा लिंक लेयर फ्रेम, नेटवर्क लेयर पैकेट, ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट। ठीक, ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट। ठीक, याद हुआ? आगे देखिए सेशन लेयर, मतलब 5वीं लेयर पे हम आ गए हैं। हम 1 बाय 1 नजदीक पहुंच रहे हैं। ठीक, यहां पे देखिए, इट यूज टू इस्टेब्लिश मैनेज डिटरमिनेट सेशन। इसका उपयोग सत्रों की स्थापना, प्रबंधन और समाप्ति के लिए किया जाता है। ठीक, समाप्ति के लिए किया जाता है ना। यहां पे देखिए दोस्तों सेशन लेयर, ये इसके ऊपर कौन सा है? प्रेजेंटेशन लेयर। यहां पे क्या है? ट्रांसपोर्ट लेयर। देखिए यहां पे ये है सेशन लेयर, यहां पे ये देखिए सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। और ये सेशन लेयर से डाटा आया, सेशन लेयर, और फिर इधर जो है प्रेजेंटेशन लेयर को प्रोवाइड किया, ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर को प्रोवाइड किया। अब आप देखते होंगे, अरे भाई रे, इसमें दोनों तरीके से डायरेक्शन लगा है, ऐसे, मतलब एक बार प्रेजेंटेशन लेयर से डाटा लेके से ट्रांसपोर्ट को भी दे रहा, ओ हो, और ट्रांसपोर्ट से डाटा प्रेजेंटेशन। हाँ, बिल्कुल करेक्ट है, यही सही है। ठीक है, यही सही है, जैसे एरो लगा है बिल्कुल सही लगा है। और इसी तरीके से इसमें भी दोस्तों डाटा का आदान प्रदान सेशन वाले में होता है। ये बात को ध्यान रखिएगा। अब आ गया दोस्तों प्रेजेंटेशन लेयर, ध्यान रखिएगा। प्रेजेंटेशन लेयर, द प्रेजेंटेशन लेयर डिटरमिन्स द फॉर्मेट यूज टू एक्सचेंज डाटा बिटवीन द नेटवर्क कंप्यूटर। मतलब नेटवर्क कंप्यूटर के बीच डाटा का आदान प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रारूप को निर्धारित करता है। ठीक, प्रारूप को निर्धारित करता है। ठीक, समझ में आया? प्रारूप को निर्धारित करता है। अच्छा, इसी में था क्या? डिस्क्रिप्शन इंक्रिप्शन। हाँ, बिल्कुल करेक्ट समझे। द प्रेजेंटेशन लेयर में हम इनक्रिप्शन की बात करते हैं। देखिए डाटा इनक्रिप्ट हुआ, इनक्रिप्ट का मतलब होता है डाटा को दूसरे फॉर्मेट में चेंज होना।
डाटा को दूसरे फॉर्मेट में चेंज होना, जिससे डाटा हैकर्स और अनऑथराइज्ड पर्संस को एक्सेस ना हो सके, ठीक है, उसे कहते हैं इनक्रिप्ट होना। और फिर नेटवर्क पे ट्रांसफर होता है और यहां फिर से डिक्रिप्ट होता है, मतलब फिर से पुनः अपनी अवस्था में आ जाना। तो इसे हम कहेंगे दोस्तों सेंडर और इसे कहेंगे हम रिसीवर। इसे कहेंगे क्या? रिसीवर, ठीक है। डाटा को पुनः अपने अवस्था में वापस ला देना। किस तरीके? जैसे मेरे पास है, देखिए मेरे पास एक बच्चे का नाम जैसे अंश है, अंश को मैंने क्या लिख दिया? इसको हैच बना दिया, इसे @ बना दिया, इसे 12 बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैसेज यहाँ चल रहा है, हैच @12, यही चल रहा है ना। लेकिन यहाँ पे फिर क्या ये लिख के आएगा? फिर लिख के आएगा अंश। समझ में आया? इस तरीके होता है दोस्तों इनक्रिप्ट करना और उसे पुनः उसी अवस्था में लाना डिक्रिप्ट कहलाता है। ठीक, समझ में आया? देखिए यहाँ पे अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन लेयर का। एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, इट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल। यह टॉप मोस्ट लेयर है OSI मॉडल की, ठीक है। दिस लेयर प्रोवाइड्स सर्विसेज टू दी यूजर, यह यूजर को सर्विस प्रोवाइड करती है। तो फिर फिजिकल लेयर क्या करती है दोस्तों? फिजिकल लेयर मशीन ओरिएंटेड होती है, ठीक है, बिट्स के रूप में होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक। यह लेयर यूजर को सेवाएं प्रदान करता है। एप्लीकेशन लेयर प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन दी क्लाइंट सर्वर मॉडल। यह किस पे बेस्ड होती है? क्लाइंट सर्वर मॉडल पे बेस्ड होती है। दिस लेयर प्रोवाइड ईमेल सर्विस, फाइल ट्रांसफर सर्विसेज एंड डायरेक्टरी सर्विसेज। यह लेयर क्या प्रोवाइड करता है? सर्विस जो प्रोवाइड करता है वो ईमेल सर्विसेज, ट्रांसफर सर्विसेज, डायरेक्टरी सर्विसेज, ये सब कौन प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन लेयर। यहां पे देखिए ये है मेरे पास यूजर, ठीक है, और ये है मेरे पास टू प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक। यहां पे देखिए ये एप्लीकेशन लेयर और यहां पे ये डाटा है, ठीक, और ये चल किधर को रहा है? इधर को चल रहा है। और यहीं पे देखिए फिर इधर से ये यूजर के पास जा रहा है। इसका मतलब कि यूजर के अकॉर्डिंग आपको चेंजेस भी करना है और उसके बाद यूजर तक आपको डिलीवर भी करना है, जिससे कि यूजर को ये सारी चीजें क्या हो? यूजर के अकॉर्डिंग उसको डाटा मिल सके, उसके मतलब कि जो भी वो दिया है बनने के लिए, जैसे वो उसने कोई वेबसाइट या कुछ भी दिया तो उसके अकॉर्डिंग वो मिल सके। ये इसी बात पे यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स पे जरूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।